दरअसल पाकिस्तान को ये सब कुछ चुभता इसीलिए है क्योंकि एक समय था जब भारत पर किसी भी तरह का आतंकी हमला होता था तो पाकिस्तान के साथ बातचीत को बंद कर दिया जाता था कुछ दिनों के लिए। और सबसे बड़ा कदम जो उठाया जाता था वो ये था कि क्रिकेट के जो संबंध है उसे तोड़ लिया जाता था। अब इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर, कुछ नहीं पड़ता था। लिहाजा वो बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराता था। लेकिन पिछले कुछ समय में स्थिति बदली है और बिलावल भुट्टो भी ये समझ गए हैं कि चाहे वो सॉफ्ट होने की कोशिश करें या फिर एक हार्ड स्टैंड लेने की कोशिश करें, भारत की तरफ से अब उनसे बातचीत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की जिस आवाम तक को अपने मुल्क से भारत में भेजे जाने वाले आतंकियों की हकीकत पता है, उसी सत्य से सामना गोवा में मध्य एशिया के सबसे बड़े संगठन एससीओ की बैठक में पाकिस्तानी विदेश मंत्री का होता है। बिलावल भुट्टो जब भारत के विदेश मंत्री के सामने आए तो उन्हें समझ आ गया कि भारत आतंकवाद के पोषकों को दूर से ही नमस्कार करता है। इस तस्वीर का आपको एक एक फ्रेम दिखाते हैं। सामने से आते बिलावल को सिर्फ 3 सेकंड देखते हुए भारत के विदेश मंत्री ने नमस्कार किया। इसके तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने देखने लगे। सामने फोटो खींचती है, बिलावल हंसकर फोटो खिंचाते हुए भारत के साथ जुड़ने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के चेहरे का भाव देखिए। भारतीय विदेश मंत्री का चेहरा बताता है कि भारत अब भी आतंक के रास्ते शांति भंग करके जुबानी शांति की बात करने वाले पाकिस्तान को इस लायक नहीं समझता कि मुस्कुराकर फोटो खिंचाई जाए। ठीक 5 सेकंड के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल को आगे जाने के लिए इशारा किया ताकि दूसरे विदेश मंत्री भी आ सके। यहाँ भी झुककर बिलावल भुट्टो भारतीय विदेश मंत्री को अभिवादन करते दिखते हैं। इस तरह उस पाकिस्तान को भारत कतई भाव नहीं देना चाहता जो बातें आतंक और कश्मीर छीनने की करता है, लेकिन जिनके मुल्क में आटा खरीदने की नौबत नहीं। संभव इसीलिए 12 साल बाद भारत आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर बिलावल के मुंह से कश्मीर कहीं नहीं निकला, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन आतंकियों से जरूर मुठभेड़ होती है जो पाकिस्तान से पाले जाते हैं। सवाल उठ रहा है, क्या दूसरे विदेश मंत्रियों से मिलने के दौरान जो हाव भाव रहा, क्या वो बिलावल से अलग रहा? यूं तो 8 देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हैं, लेकिन अभी 3 मुख्य देश की तुलना करते हैं। सबसे पहले एक समानता देख लीजिए। भारत के विदेश मंत्री जब रूस, पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्री से मिलते हैं तो समानता ये रही कि तीनों विदेश मंत्री हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए ही आए। चीन के विदेश मंत्री का नमस्कार का तरीका अलग रहा, लेकिन हाथ दोनों जुड़ते हैं। अब फर्क देखिए, क्या अंतर रहा रूस, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात में। एक एक करके आप देखिएगा। चीन के विदेश मंत्री आते हैं तो वो पहले से नमस्ते करते हुए कैमरे के फ्रेम में पहुंचे। भारतीय विदेश मंत्री भी नमस्कार करते हुए दिखते हैं। अब इस फ्रेम को देखिए, जब एस जयशंकर चीनी विदेश मंत्री को हाथ उठाकर इशारा करते हैं क्या ये फोटो खिंचवाते हैं, और फिर फोटो क्लिक होने के बाद दोनों विदेश मंत्री आपस में कुछ पल के लिए बातचीत भी करते हैं। रूस के विदेश मंत्री के साथ देखिए, जिन्हें पहले ही हाथ से इशारा करके स्वागत करते हुए एस जयशंकर आगे आकर यहाँ खड़ा होने के लिए कहते हैं। फिर रूसी विदेश मंत्री के साथ मुस्कुराते हुए सामने फोटो भारत के विदेश मंत्री क्लिक कराते हैं। तीसरी अहम बात, रूस के विदेश मंत्री के साथ हंसते हुए आराम से फिर बातचीत भी की जाती है। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने ये तीनों हाव भाव नदारद रहे। जहां नमस्कार तो हुआ, लेकिन फोटो खिंचाते वक्त गर्मजोशी नहीं दिखी। फोटो खिंचाने के बाद एक पल भी कोई बात होती नजर नहीं आई।